अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था करेक्शन ऑफ आर्टिकल के हवाले से। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्शन ऑफ कंजक्शन के हवाले से। साथ ही हम लोग करेक्शन ऑफ कंजक्शन के अंदर इसके अंदर आने वाले कुछ एरर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही हम लोग इसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ एन कंजक्शन। अ कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइन वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस मींस कि कंजक्शन वो अल्फाज हैं जो दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंटेंस को जोड़ते हैं। अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास एग्जांपल है आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। इसके अंदर हमारे पास जो एंड है ये हमारे पास है क्या होगा, कंजक्शन होगा कि ये टी और कॉफ़ी को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। हमारा सेकंड एग्जांपल है ऑल थ्रू इट वाज कोल्ड वी वेंट फॉर अ वॉक। इसके अंदर ऑल थ्रू हमारे पास क्या हो जाएगा, एक कंजक्शन होगा। हम लोग इसे कुछ रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स इसके बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हमारे पास रूल है, अगर सेंटेंस के दो पार्ट हों और वो नो सुनने शुरू होते हों तो हम क्या करेंगे, यूज देन बिटवीन दीज क्लासेस। अगर यानी दो सेंटेंस हो, एक सेंटेंस है उसके दो पार्ट हो, वो नो सुनने से शुरू हो रहा हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उनके बिटवीन का यूज करेंगे, हम लोग देन का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल है आई नो सुनर रीच द स्टेशन द ट्रेन स्ट्रीम ऑफ। ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, आई नो सुनर रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्ट्रीम्ड ऑफ। क्योंकि यहाँ पे दो सेंटेंस के दो पार्ट थे तो हम इसके लिए क्या यूज करते होते हैं, इसके लिए क्या यूज करते होते हैं, देन का यूज करते हैं ज्वाइन करने के लिए। हमारे पास सेकंड है, हमारे पास है फाइल सब्जेक्ट से पहले नो सुनर होगा। लेकिन अगर नो सुनर फाइल से पहले हो तो नो सुनर के बाद लेकिन फाइल से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा। मींस जैसे हमारे पास पहले एग्जांपल थी आई नो सुनर, यहाँ पे जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो हमारे पास नो सुनर से पहले लगा हुआ है। लेकिन ऐसा हो अगर हमारे पास के नो सुनर सब्जेक्ट से पहले आ जाए, नो सुनर सब्जेक्ट के बाद नो सुनर सब्जेक्ट से पहले आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। जैसे हमारे पास है नो सुनर आई रीच द स्टेशन रीच देयर देन ही लेफ्ट। इसके अंदर क्या हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि नो सुनर के बाद हमने क्या यूज करना था, हेल्पिंग वर्ब यूज करना था। तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, नो सुनर डिड आई रीच देयर देन ही लेफ्ट। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। हमारे पास थर्ड रूल है, पॉजिटिव सेंटेंस में एज यूज होगा और नेगेटिव सेंटेंस में सो एज यूज होगा। मीन्स क्या है, अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव होते हैं। पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या यूज करेंगे, एज को यूज करेंगे कंजक्शन एज अ कंजक्शन। और नेगेटिव सेंटेंस में यानी जिसके अंदर नॉट यूज होता है उसके अंदर हम क्या यूज करेंगे, सो एंड एज यूज करेंगे एज अ कंजक्शन। जैसे हमारे पास है ही इज सो टाल एज आई, ये क्या है हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट क्या होगा कि पॉजिटिव सेंटेंस है एज यूज होगा तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज एज टाल एज आई। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल है शी इज नॉट एज टाल एज आई, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, सो एंड एज। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज नॉट सो टाल एज आई, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देन एज के बाद प्रोनाउन की फाइली हालत लगती है, मगर देन एज के बाद अगर बोथ आल आए तो मफूली हालत लगेगी। हम क्या बात कर रहे हैं कि जब हम देन और एज यूज करते हैं तो हम लोग प्रोनाउन की सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हालत यूज करते थे। लेकिन अगर वो देन और एज के बाद बोथ या ऑल यूज हो तो हम क्या करेंगे, उसकी ऑब्जेक्टिव हालत यूज करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है ही इज एज टाल एज ऑल ऑफ वी, यहाँ पे ऑल का यूज होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कौन सी प्रोनाउन की हालत यूज करेंगे, कौन सी कंडीशन यूज करेंगे प्रोनाउन की, वो होगी हमारे पास ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्टिव हालत यूज हुई है तो इसका हमारे पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज एज टाल एज ऑल ऑफ अस। ये क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें फिफ्थ रूल की, हाँ, हम कंजक्शन बोथ के बाद हमेशा एंड यूज होगा। मींस कि जब जरूरी हो कंजक्शन बोथ के बाद कौन सा हमेशा यूज होगा, कंजक्शन का जरूरी हो वो होगा एंड यूज होगा। जैसे हमारे पास ही इज बोथ ब्रेव एज वेल एज वाइस, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पे हमने क्या कहा है कि अगर जरूरी हो बोथ के बाद कंजक्शन तो क्या यूज होगा, हमेशा
वो यूज होगा एंड। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही इज बोथ ब्रेव एंड वाइज, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम सिक्स रूल की बात करें, वहां पास है ट्रू और आर थ्रू के बाद बट या येट का इस्तेमाल गैर जरूरी है। यानी अगर जब भी हमारे पास आर थ्रू या थ्रू के बाद कभी भी हम बट या येट का यूज नहीं करेंगे, मगर अगर जरूरी हो जाए कि अगर हमने लगाना ही लगाना है कोई ना कोई इन दोनों में से सेंटेंस में येट या बट का इस्तेमाल करना है, तो हम क्या यूज करेंगे, किसको प्रेफर करेंगे, या येट को प्रेफर करेंगे। जैसे हमारे पास है आर थ्रू ही इज ओल्ड बट ही कैन रन फास्ट, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, बट का। हमने क्या कहा है कि बट येट का इस्तेमाल गैर जरूरी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही इज आर थ्रू ही इज ओल्ड ही कैन रन फास्ट, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हमारे पास सेवंथ रूल है कंजक्शन, स्केरी और हार्डी के बाद हमेशा बिफोर या व्हेन यूज होगा, देन या डेट का यूज नहीं होगा। यानी हमारे पास जब भी कंजक्शन होगा, हार्डनिंग या स्केरली के जो जब भी अल्फाज आएंगे, इनके बाद हम कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे, व्हेन या बिफोर, कभी भी देन और डेट का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, ही इज हार्डली गॉन आउट, ही इज हार्डली गॉन आउट देन इट बिगन टू रेन, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। he had hardly gone out when it began to rain, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कहा है कि यहाँ पे पहले सेंटेंस में देन का यूज हुआ है, जो कि जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, अननेसेसरी है, तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, he had hardly gone out when it began to rain, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर हम एट रूल की बात करें, हमारे पास है नॉट ओनली और बट आल्सो, यानी ये दो हैं हमारे पास, इनके बाद एक ही पार्ट ऑफ स्पीच आनी चाहिए। अगर हम इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, वो है हमारे पास, जैसे नॉट ओनली जब हमने यूज़ किया, इसके बाद वर्ब भी यूज़ करेंगे, और जब हम बट आल्सो इसी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तो उसके बाद भी हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का ही यूज़ करेंगे। ऐसे सेम है नीचे जनरल फॉर्म है दूसरी प्रोनाउन की, नॉट ओनली प्लस प्रोनाउन और बट आल्सो और प्रोनाउन। हम ये नहीं करेंगे नॉट ओनली के बाद पहले हमने क्या लगाया है, वर्ब लगाया है, और बट आल्सो के बाद प्रोनाउन लगा देंगे, क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसी एग्जांपल लें, तो एग्जांपल है हमारे पास नॉट ओनली ही इज ब्रेव बट आल्सो वाइज, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास नॉट ओनली के बाद सब्जेक्ट लग गया है, और बट आल्सो के बाद हमारे पास क्या लग गया, वर्ब लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके करेक्ट सेंटेंस की बात करें, वो क्या होगी, ही इज नॉट ओनली ब्रेव बट आल्सो वाइज, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह क्या होगी, इसका काज क्या होगा कि हमने क्या किया है, नॉट ओनली के बाद भी वर्ब यूज किया है, और बट आल्सो के बाद भी वर्ब ही यूज किया है। वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, होके अल्लाह हाफिज।